Okay, we have a question in which they are saying if x minus 2 is a factor of x cube plus ax square plus bx minus 4, they are asking find b in terms of a। हम सबसे पहले ये करेंगे कि जिससे हमें डिवाइड करना है उसको हमने 0 से इक्वेट किया और वहाँ से हमने निकाल ली x की वैल्यू 2। फिर हमारे पास जो भी क्वोशंट होता है वो हमारा बन जाता है f ऑफ x। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 4। क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो मैं f ऑफ 2 निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 4, और इसको मैं इक्वेट करूंगा 0 से, क्योंकि ये उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 4। तो 8 में से 4 को माइनस करूंगा तो जनाब ये बचेगा 4। अगर मुझे 2b निकालना है, b को अलग करना है, तो मैं b को सब्जेक्ट बनाने के लिए सब कुछ उधर भेजूंगा और b की वैल्यू आ जाएगी जनाब माइनस 2a माइनस 2, और मैं इसको माइनस 2 कॉमन निकाल कर a प्लस 1 भी कह सकता हूँ। अब क्वेश्चन मैंने मज़ीद आगे बढ़ाया, इफ़ f of x when divided by x plus 1 gives remainder 1, find the value of a। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना f of x बनाते हैं। f of x में होगा क्या कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर और b की जगह पर हम डाल देंगे माइनस 2a माइनस 2। तो प्लस बी एक्स था, b की जगह पर मैंने डाल दिया माइनस 2a माइनस 2 एक्स माइनस 4। ओके, अब हमसे कह रहे हैं कि हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो हम करेंगे x प्लस 1 को इक्वेट 0 से, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी माइनस 1, और जो भी x की वैल्यू मिलेगी हम यहाँ पुट कर देंगे बेटा। तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस 1, ये बनेगा माइनस 1 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2a माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 4। तो जनाब ये हो जाएगा माइनस 1, ये जाएगा प्लस का a, ये जाएगा प्लस का 2a, ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस 4, ये हो जाएगा जनाब 3a, 2 में से 4 निकालेंगे माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस का 3। तो अब जब भी x की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो बेसिकली ये बराबर होता है रिमाइंडर के। तो रिमाइंडर उन्होंने बताया हमें 1 के बराबर, तो 3a माइनस 3 को हम इक्वेट करेंगे 1 से, तो हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 4, और a की वैल्यू आ जाएगी जनाब 4/3। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन in which they are asking that x square plus 3x minus 10 is a factor of x cube plus ax square plus bx plus 30। तो अगर ये इसका फैक्टर है और मैं आपसे कह रहा हूं कि फाइंड a एंड b, तो हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करना है पहले हम उसको 0 से इक्वेट करेंगे। हम यहाँ लगा लेते हैं मिडिल टर्म ब्रेक,
जनाब x कॉमन है, ये हो जाएगा x प्लस 5, 2 कॉमन है, ये हो जाएगा x प्लस 5, दोबारा से x प्लस 5 कॉमन है, बचेगा x माइनस 2। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की एक वैल्यू -5 आएगी और x की एक वैल्यू 2 आएगी। तो इसका मतलब है कि मेरे पास x की दो वैल्यूज़ हैं। जब दो वैल्यूज़ हैं तो पहले मैं x की जगह पुट करूँगा -5, तो मैं कैलकुलेट करूँगा f ऑफ -5, उसको इक्वेट करूँगा 0 से, वहाँ से बनेगी a और b की इक्वेशन। मैं फिर निकालूंगा f ऑफ 2 और उसको इक्वेट करूँगा 0 से, वहाँ से बनेगी a और b की इक्वेशन। फिर मैं उनको करूँगा साइमल्टेनियसली सॉल्व, तो वहाँ से आंसर आएगा a और b का। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर f ऑफ -5 को इक्वेट किया 0 से, वहाँ से b निकाला, फिर f ऑफ 2 को इक्वेट किया 0 से, फिर वहाँ पर b की वैल्यू पुट की और मैंने a निकाला। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है जनाब कि वो ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 and x cube -6x square plus 11x plus a have a common factor. वो कह रहे हैं इनमें कोई फैक्टर है जो कि कॉमन है, हमें मालूम करना है a। तो पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 के फैक्टर्स। तो इसको हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। तो जब हमने इसको मिडिल टर्म ब्रेक किया तो ये फैक्टराइज होकर बन जाएगा x-3 और x-2। तो अब हमें नहीं पता कि कौन सा फैक्टर है, तो हम एक दफ़ा x-3 को 0 पुट करेंगे और वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे, और एक दफ़ा हम दूसरे फैक्टर को 0 पुट करेंगे और वहाँ से जो वैल्यू आएगी फिर उसको पुट करके a निकालेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो f ऑफ x है वो है जनाब x³ -6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस a। तो पहले हम निकालेंगे f ऑफ 3, फिर हम निकालेंगे f ऑफ 2 और दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से। तो f ऑफ 3 को भी इक्वेट किया 0 से, f ऑफ 2 को भी इक्वेट किया 0 से, और दोनों सूरत में हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -6 के बराबर।